क्वेश्चन में ईएम वेव के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दे रखी है। पूछा है कि मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन क्या होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना होगा कि ये जो वेव है जा किधर रही है। ये कैसे पता चलता है? आपको इक्वेशन में कहीं जो साइन और कॉस दिखाई दे तो उसके अंदर का जो कंपोनेंट है, कंटेंट है, उसको फोकस करना है। जैसे कि ये वाला यहाँ पर देखिए, ये आपका z है या x है या y। अगर x होता तो वेव i डायरेक्शन में जा रही होती, लेकिन ये z है तो वेव की जो जाने की डायरेक्शन है यू कैन से सी कैप या यू कैन से वी कैप, सी कैप ही लिखा रहना दो, ये आपका k कैप के बराबर हो जाएगा। ये डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन है। ठीक है, हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन। तो पहली बात तो आप यहाँ पर वेव के यहाँ पर एक इक्वेशन के 3 कंपोनेंट इमेजिन कर सकते हैं। ये आपका हो गया पहला कंपोनेंट, ये ऑसिलेटिंग टर्म है, और ये आपका दूसरा टर्म, ये वेक्टर कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन का, और ये ई नॉट, ये पीक वैल्यू है। हम तीनों को ही देखेंगे क्या हो जाएगा अगर हम निकालने जा रहे हैं बी वेक्टर। बी वेक्टर निकालते वक्त इस पर कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा। इसके बाद में इस पर चेंज आता है। यहाँ पर जो पीक वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, पीक वैल्यू जो होती है मैग्नेटिक फील्ड की, इनके बीच में एक रिलेशन होता है। क्या होता है? ई नॉट बाई बी नॉट इक्वल टू वेव स्पीड, जो कि सी के बराबर यहाँ पर मैंने मान ली है ईएम वेव के केस में। तो यहाँ से आप बी नॉट निकाल सकते हो। बी नॉट क्या आ जाएगा? इट विल बी ई नॉट बाई सी। यहाँ पे ऐसे आप लिख लो इसे, ई नॉट बाई सी। तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन में 3 कंपोनेंट होने थे। एक ऑसिलेटिंग टर्म, ये वही रहता है, एक पीक वैल्यू, ये निकल आया है। बस ये वाला जो कंपोनेंट है ये इरिटेटिंग है, वेक्टर कंपोनेंट, यानी मैग्नेटिक फील्ड होगी किधर, अब हमें ये पता लगाना है। तो इसके लिए आपको जैसे बचपन में आई जे के ऐसे लिखना सिखाया गया ना, ऑर्डर बनाते हुए साइक्लिक ऑर्डर में आई जे के, ऐसे ही यहाँ पे भी होता है। ईबीसी ऐसे आप 2-3 बार लिख लो, और फिर जिसको निकालना है उसको हाईलाइट कर दो। यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड को हमने हाईलाइट कर दिया। तो इसके पहले के जो 2 लोग हैं, एक है सी और एक है ई, इनका आपने क्या करना है? क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो उससे क्या निकल आएगा? बी कैप निकल आएगा। सी कैप कितना है? सी कैप है आपका के कैप के बराबर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये यहाँ पे गिवन है, तो 4i कैप माइनस 3j कैप। और नाउ थोड़ा सा आप सॉल्व कर लें। जैसे कि ये के कैप अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करें तो 4 ये हो जाएगा के कैप क्रॉस आई कैप, फिर ये हो जाएगा 3 के कैप क्रॉस जे कैप। और अब हम यहाँ पे के क्रॉस आई की बात करें तो ये आपका हो जाएगा 4j कैप। चेक कर लीजिए, आई जे के वाले ऑर्डर से ही चेक करिए। तो आई क्रॉस जे किसके बराबर होगा? के बराबर। जे क्रॉस के किसके बराबर होगा? आई के बराबर। के क्रॉस आई किसके बराबर होगा? जे के बराबर। तो मैंने वही तो किया, जहाँ पे के क्रॉस आई था उसकी जगह हमने जे कैप लिख दिया। फिर इसके बाद में के क्रॉस जे, ये आपका किसके बराबर होगा? सोचिए ध्यानपूर्वक। के क्रॉस जे अगर नहीं समझ आ रहा है तो इसका एक बार अपोजिट सोच के देखो। जे क्रॉस के, ये इस जगह पे दिखाई दे रहा होगा कि जे क्रॉस के आई के बराबर होगा, लेकिन ये अपोजिट है तो ये माइनस हो जाएगा। माइनस हो गया तो ये आ गया 4j प्लस 3i। तो ये आपका डायरेक्शन पार्ट भी मैग्नेटिक फील्ड का आ गया, उससे ही आंसर समझ में आएगा। बी ऑप्शन में आप देख लो, यहाँ पर 3i प्लस 4j लिखा है और हमने भी वही निकाला है, 3i प्लस 4j। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया।